बहुत कठिनाइयाँ थी। कठिनाई ये थी दोस्तों कि जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो जब मुझे ज्ञान हुआ जिंदगी का तो मैंने ये सोचा कि मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं जिंदगी कुछ अच्छी जी पाऊंगी और अपने मुताबिक जीऊंगी जिंदगी को। लेकिन दोस्तों ऐसे घर से थे हम कि पिताजी मेरे गरीब थे तो ज्यादा पढ़ाई नहीं करा पाए। मैंने 10वां पढ़ी हूँ और दोस्तों गरीबों के घर में यह हाल होता है कि बेटी जैसे 15-17 होती है तो लोग शादी कर देते हैं। आज ज्यादा तो लोग गरीब बैठे हैं यहाँ पे, भले जिंदगी बदल रही अलग बात है। मेरी शादी हो गई दोस्तों, दूसरे साल मेरा बेटा हो गया और बेटा होने के बाद दोस्तों हुआ ये कि मेरे पिताजी ज्यादा दहेज नहीं दे पाए थे तो मुझे शुरू से मतलब 6 महीने तो ठीक ठाक चला। 6 महीने बाद मेरी माता जी जो मेरी सासू माँ थी मतलब इतना तांडव करने लगी छोटी छोटी बातों को लेके, सर कि तेरे बाप ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं दिया। मतलब किसी की शादी होती थी पड़ोस में तो बोलती थी कि उसके घर में इतना आया है, उसकी शादी में उसका बेटा इतना पाया है, तेरे बाप ने कुछ दिया नहीं। ऐसे ऐसे करके सुनते थे दोस्तों। फिर मेरा बेटा हो गया तो दोस्तों उसके बाद ये हुआ कि जब बेटा हो गया तो मतलब ये लगा कि अब तो हमें कैसे भी करके करना ही है। बेटा होने के बाद दोस्तों बहुत अच्छा रिश्ता नहीं रहा। बेटा होने के बाद जैसे वो लोग मुझे और इग्नोर करने लगे और परेशान करने लगे कि अब ये जाएगी कहाँ, ऐसे ऐसे करके करने लगे दोस्तों। जब तो मेरा बेटा धीरे धीरे करके बड़ा होने लगा, मुझे ठीक याद है कि जनवरी का महीना था, सन 2012 में मेरा बेटा हुआ। सन 2013 की बात याद है मुझे कि जनवरी का महीना था, खिचड़ी होती है वो मकर संक्रांति सर। तो मैं अपने घर पे आई थी अपने बेटे को लेके, 10 महीने का मेरा बेटा था गोद में, और मैं बोल के आई थी। अपने घर वालों से मुझे आने नहीं दे रहे थे और फिर मेरी मम्मी ने मुझे भेजा और भेजने के बाद बोला कि तुम मंगलवार को, मेरे हस्बैंड ने वादा लिया, देवर ने वादा लिया, जेठ ने वादा लिया, ससुर ने वादा लिया, सबने वादा लिया कि तुम मंगलवार को लौट के आओगी। लेकिन दोस्तों सर में जा नहीं पाई थी। मेरा बच्चा छोटा सा था, पूरा पड़ा था, तब पूरा पड़ता था आज के 13 साल पहले, 12 साल पहले। और मेरे चाचा ने मुझे जाने नहीं दिया, उसकी सजा 7 साल मुझे भुगतनी पड़ी थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया जब मैं गई थी। इसलिए 4 दिन के बाद मैं बृहस्पतिवार को गई, क्योंकि बुधवार हमारे यहाँ बेटी को जाने नहीं देते। जब मैं बृहस्पतिवार को गई तो मेरे घर में मुझे कोई घर नहीं अंदर नहीं जाने दिया। मेरी मम्मी ने लॉक लगा लिया मेरे रूम में और मैं बेटा लेके अपना बाहर बैठी थी। मेरा बैग फेंक दिया। मेरे भाई को बोले इस कुत्ते को यहाँ से बोले इसको लेके जाए, लेकिन मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। मैंने अपने भाई को बोला कि जाके घर पे बताना नहीं किसी को, मम्मी चिंता में हो जाएगी। और मैं पड़ी रही वहीं पे। मेरी मम्मी बोली कि तुम जो लेके आई वही खाना, और मैं कुछ लेके नहीं गई थी, बेटा और कपड़े लेके गई थी। 4 दिन सर मुझे रहने नहीं दिया। फिर मैं बोली कि मैं कहाँ जाऊँ, मुझे शर्म लगती थी सर कि अगर इसी पैर लौट के जाऊंगी तो मेरे मायके के लोग क्या सोचेंगे। मैं नहीं आई। 4 दिन मैं रही वहां पे बिना खाए। मेरा बेटा दूध पीता था, दूध नहीं होता था सर। मैं बिस्किट खा के कैसे भी करके उसको बिस्किट खिलाती थी 10 महीने के बच्चे को। लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड बोले कि इसको नौकरानी बना के रखो। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, काम तो हर महिला करती है। कौन महिला है जो घर में काम करती है, नौकरानी समझो कुछ भी समझो, काम तो करती है वो। मैंने बोला कोई बात नहीं मैं करूंगी। जब करने के लिए वो भी तैयार हुए तो मेरे ससुर जी ने चौथे दिन मुझे बोला कि क्या इसके मैके में ठेलुआ है, क्या इसलिए जाती है। सर मैंने सही किया गलत किया, मैंने एक्शन ले लिया। मैंने कहा आप मेरे पिता समान है। मैं अपने पापा को फोन किया, मेरे घर वाले मेरे दूसरे ही दिन गए और फिर भी वो मुझे लेने के लिए नहीं गए। उन्होंने बोला कि यही रहेगी, तुम रखना चाहते हो कि नहीं। तब दोस्तों मेरे घर वालों ने मुझे नहीं रहने दिया। वहां से मेरे घर वाले लेके चले आए, मेरे पापा मेरे चाचा। 7 साल 6.5 साल मैं यहाँ पे रही और तब तक मैं 4 साल इंतजार किया कि अब फोन आएगा, तब फोन आएगा। और उसी टाइम पे मुझे डायरेक्ट सेलिंग मिली थी। यक्स कंपनी से मैं काम करती हूँ सर। डायरेक्ट सेलिंग जब मिली तो मैंने गाड़ी लाया यहाँ से, जब काम करना शुरू किया 8 महीने में। सर चाहेंगे हमारे सर के लिए एक बार शानदार ताली, हमारे डीपी सर के लिए जोरदार ताली। सर मुझे उस टाइम संभाले और उस टाइम बोले कि तुम कर सकती हो ओल्गा, क्योंकि तुम्हें करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे पास एक बेटा है। इसको करते भी नहीं दोस्तों इसलिए किए थे कि मैं अपने बच्चे के से इतना ज्यादा सोच में थी कि मैं पढ़ नहीं पाई, जिसका मुझे आज भी अफसोस है। और मैं अपने बच्चे के लिए सिर्फ इस काम को करी कि मेरे बच्चे को बना के और इनके सामने मुझे एक दिन पेश करना है। और वो यही रास्ता था सर जहां से मैं अपने बच्चे को बढ़ा सकती थी।
और इस वजह से इस काम को किया। उसमें भी मैंने 2 गाड़ी खरीदा। उन्हीं ससुर को जब मैंने 1 गाड़ी खरीदा तो वो लोग आना शुरू हुए, फोन आना शुरू हुए। मेरी मम्मी जिन्होंने घर से निकाला था वो भी आई। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके हस्बैंड का फोन आया। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, गलती हर इंसान से होती। फिर मैंने एक्सेप्ट किया उस रिश्ते को। फिर मेरा आना जाना हुआ कोविड के पहले। कोविड में 22 मार्च को कोविड लगा। 13 मार्च को मेरा दूसरा वाला बेटा का जन्म हुआ। आज मेरे पास 2 बेटे हैं और आज भी वो लोग, पता नहीं क्या ईश्वर की देन है सर, कि आज भी वो लोग मतलब उस तरीके से जो होना चाहिए आज भी उनके अंदर नहीं है। फिर भी हम एक अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते को चलाने के लिए। बाकी ईश्वर की क्या मर्जी है मुझे भी नहीं पता है सर, क्योंकि हमने सुना है कि एक हाथ से ताली बजती नहीं है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं सर। अब आज मैं आपको बताना चाहूंगी सर सभी दोस्तों को कि आज इस मकसद से मैं इस काम को करती हूँ। पहले मेरा कोई मकसद नहीं था, लेकिन आज मेरा ये मकसद है कि मेरे पास 2 बेटे हैं और उन 2 बेटों को मैं इतनी बुलंदी पे पहुंचाना चाहती हूँ। और डायरेक्ट सेलिंग से मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी सर कि मैंने इतना कष्ट झेला है और मैं किसी के कष्ट को देखती हूँ। आज मैं रायबरेली सिटी में रहती हूँ अपने बच्चों को लेके और ऐसे स्कूल में पढ़ाती हूँ जहाँ पे मेरी औकात नहीं थी सर। अब वो सब हो पाया है सर आप सबकी वजह से, सर की देन से, और सबसे ज्यादा डीपी सर की देन है कि आज उनकी वजह से आज वहां जहाँ पे मेरे बेटे पढ़ते हैं वहां पे मेरी औकात नहीं थी। जहाँ पे मैं अपने बदौलत, वहाँ के प्रिंसिपल प्रबंधक तक जानते हैं कि लेडीज अपने बच्चे से अपने बच्चों को पढ़ा रही है सर। और मेरा ड्रीम है सर कि मेरे रायबरेली में बहुत सारी जो माताएं एकदम बूढ़ी आज भीख मांगती, उनके बेटों ने, उनकी बहुओं ने उनको घर से निकाल दिया। जब मैं ऐसी कंडीशन देखती हूँ कि एक बूढ़ी औरत एक लारी लेके जाती है ढेल के केला बेचने, तो मुझे बहुत दर्द होता है कि क्या भगवान क्या जिंदगी दिया इन लोगों को।